गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? कि जो मटेरियल है वो किससे बना हुआ है। कोई भी जो मैटर है वो एलिमेंट से बना हुआ है और मॉलिक्यूल कंपाउंड से बना हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आज हम देखेंगे कि जो अलग अलग मटेरियल हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी का मतलब होता है विशेषताएं। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, चीजों की विशेषताएं। हैव यू एवर वंडर व्हाई अ कुकिंग यूटेंसिल इज मेड अप ऑफ मेटल? मतलब जो बर्तन हम खाना पकाने के लिए यूज करते हैं वो मेटल के क्यों बने होते हैं, पेपर के क्यों नहीं बने होते हैं? हेयर वी हैव टू प्राइमरी रिक्वायरमेंट। हमें जब बर्तन चाहिए होते हैं तो हम क्या देखते हैं? हमें उनको खाना पकाना है। तो खाना पकाने के लिए हमें उनको कहाँ रखना पड़ेगा? फायर के ऊपर रखना पड़ेगा। तो फायर, ताकि वो क्या है, फायर को कैच ना करें, अच्छे से खाने को पका सकें। फर्स्ट, सबसे पहले हम देखेंगे द कुकिंग वेसल शुड नॉट कैच फायर। जो खाने वाले बर्तन हैं वो फायर को कैच, पकड़ने वाले नहीं होने चाहिए। सेकंड, इट शुड प्रोवाइड सफिशिएंट हीट टू द फूड। और वो सफिशिएंट हीट भी खाने को दे सके ताकि खाना गर्म होके अच्छे से पक सके। क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा था कंपोनेंट फूड में ना तो खाने को कच्चा छोड़ना चाहिए और ना खाने को ज़्यादा पकाना चाहिए, वरना क्या होता है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट पच नहीं पाता है। ठीक है, सो वी नो दैट पेपर इजीली कैच फायर। पेपर तो आसानी से फायर को कैच कर लेगा। सो इट कैन नॉट बी यूज टू मेक अ कुकिंग वेसल। इसीलिए हम क्या नहीं कर सकते, उससे बर्तन नहीं बना सकते। द प्रॉपर्टीज ऑफ सम मेटल्स मेक देम सुटेबल। तो मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो बर्तनों को सही बनाती है। सुटेबल मतलब सही बनाती है, किसके लिए? खाना पकाने के लिए। Why do we not use cotton cloth to make a tumbler for storing water? हमें जब वाटर का टम्बलर बनाना होता है, टब बनाना है या कोई वेसल बनाना है जिसमें हमें वाटर को स्टोर करके रखना है, तो हम वो कॉटन के कपड़े का क्यों नहीं बनाते हैं? अ कॉटन क्लोथ डज नॉट होल्ड वाटर। हमने पढ़ा था फाइबर टू फैब्रिक में कॉटन क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करके और उसको सुखा देगा। मतलब अगर आप अपने कॉटन की शर्ट में पानी डालोगे तो वो क्या होगा, वापस से छन के बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए द कॉटन क्लोथ, जो कॉटन का क्लोथ है वो वाटर को होल्ड, पकड़ के नहीं रख सकता। सो इट विल नॉट बी अ वाइज, ये कोई समझदारी वाला काम नहीं है, टू मेक अ टम्बलर ऑफ क्लोथ, कि हम एक टम्बलर बनाएं, किसका? क्लोथ का। The properties of cotton cloth make it more suitable। जो कॉटन क्लोथ की जो विशेषताएं हैं वो उसको सुटेबल बनाती हैं कपड़े पहनने के लिए। हमने देखा था कॉटन क्लोथ कैसा होता है, वो हमारे पसीने, स्वेट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो क्लोथ बनाने के लिए अच्छा है और हमें ठंडा रखता है, लेकिन पानी को रखने के लिए सही नहीं है। दस डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग विशेषताएं ऑफ मटेरियल्स, चीजों की, मेक देम, उन्हें बनाती है सुटेबल, सही, ताकि हम फॉर डिफरेंट यूजेस, अलग अलग जगह हम उनको यूज कर सकें। अलग अलग प्रॉपर्टी, जैसे मेटल की चीजें खाना बनाने के लिए, कॉटन के क्लोथ कपड़े पहनने के लिए, प्लास्टिक के या बर्तन जो हैं वो किस लिए? पानी रखने के लिए। लेट अस डिस्कस सम दीज प्रॉपर्टीज। चलो हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, ये दीज प्रॉपर्टीज हेल्प अस टू शॉर्ट मटेरियल। जो ये अलग अलग प्रॉपर्टी हैं ये हमें हेल्प करेंगी शॉर्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल को छांटने में।
इनटू ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स में, कि वो कैसे दिखते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, वो कैसे हैं, मतलब हार्ड हैं, सॉफ्ट हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सुटेबिलिटी, मतलब उनकी सुटेबिलिटी के, सहूलियत के बेस पे हम उनको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आती है अपीयरेंस, मतलब कोई भी चीज है, आप सबसे पहले क्या देखते हैं, वो दिखती कैसी है, उसकी दिखावट। ऑल द मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट, जो मटेरियल है वो यूजुअली लुक डिफरेंट, अलग अलग दिखते हैं, फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल वुड लुक्स डिफरेंट, ठीक है, जैसे जो कांच के बर्तन हैं और जो लकड़ी के सामान है वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं। इन सिमिलर वे जो सिल्वर, चांदी की जो चीजें हैं वो लुक डिफरेंट फ्रॉम पेपर, वो पेपर से अलग दिखती हैं। सम मटेरियल्स आर शाइनी, कुछ मटेरियल चमकदार होते हैं, शाइनी, whereas others are not, कुछ नहीं होते हैं। The shine present in material is known as luster. luster क्या होती है, चमक। तो जो शाइनिंग, जिस मटेरियल में शाइनिंग प्रेजेंट होती है, जैसे गोल्ड में, सिल्वर में, एल्यूमिनियम में, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, लस्टर, मतलब चमक वाला सामान। लकड़ी में तो चमक नहीं होती है। मेटल आर जनरली लस्ट्रस, जो मेटल की चीजें होती हैं जैसे लोहा, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है, तांबा, इन सब की चीजें कैसी होती हैं, चमकदार। इन नेचर के अंदर। वेयर एज, जैसे कि जो नॉन मेटल वाली चीजें हैं, जैसे गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वो हमें दिखती है नहीं। जो लकड़ी का सामान है, जो लकड़ी वाली चीजें, नहीं, वो नॉन मेटल नहीं है। जो हाइड्रोजन है वो हमें दिखता है नहीं, वो सब कैसी हैं, नहीं, वो चमकदार नहीं है, वो हमें दिखती ही नहीं है। यू कैन सी लस्टर ऑन न्यू मेटल यूटेंसिल, जब मम्मी नई बर्तन लेके आती है तो हमें क्या देखने को मिलता है, एकदम हम कहते हैं नहीं, आज तो हम नए ग्लास में पानी पियेंगे, पुराने में नहीं पियेंगे। क्यों? क्योंकि हमें नया ग्लास एकदम शाइनी लग रहा होता है, इसीलिए। तो अब ये एक्टिविटी कह रही है कलेक्ट डिफरेंट मटेरियल, जैसे कि गत्ता, कार्डबोर्ड, चौक, वुड, एल्यूमिनियम शीट, आयरन नेल, कॉपर वायर, ये सब आप ले लो। कार्डबोर्ड, गत्ता, चौक जो आप यूज करते हैं क्लास में, वुड का सामान, एल्यूमिनियम शीट, ठीक है, एल्यूमिनियम की शीट ले लो आप जिसमें आप खाना पैक करते हैं, आयरन नेल, एक कील ले लो, और एक कॉपर का वायर, जो ये हमें बिजली बिजली बनाने वाले तार होते हैं, इनके अंदर होता है। डू यू सी शाइन इन एनी ऑफ दीज, किसी में हमें शाइन दिख रही है? तो आप ये देखो, अलग अलग चीजों को, एक सैंड पेपर होता है, सैंड पेपर से रगड़ के देखो, जब आप उनको रब करोगे तो जो शाइनी चीज होगी ना, तो वो शाइन करने लगेगी, पर जो शाइनी चीज नहीं होगी वो शाइन नहीं करेगी। और अपनी नोटबुक में लिखो कि किसने शाइन किया और किसने नहीं। गोल्ड, सिल्वर आर हाईली लस्ट्रस मेटल, सबसे ज्यादा चमकदार मेटल कौन से होते हैं, गोल्ड और सिल्वर। दैट इज वाई, इसीलिए, दे आर यूज, उनको यूज किया जाता है, फॉर मेकिंग, बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स, गहने बनाने के लिए गोल्ड और सिल्वर का यूज किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर, लगातार उनको एयर और मॉइस्चर, गीली जगह पे छोड़ने की वजह से, नमी वाली जगह पे छोड़ने की वजह से, एक्सपोज करने की वजह से, causes some metal to lose their luster and appear dull, जो मेटल हैं वो क्या करते हैं, वो अपना लस्टर कम कर देते हैं, लूज कर देते हैं, और थोड़े थोड़े डल दिखने लग जाते हैं। जैसे आयरन है,
अगर कोई आयरन की चीज, आपकी साइकिल, आप क्या करते हो, साइकिल को शेड में रखते हो, छाया में रखते हो, बाहर बारिश में धूप में तो नहीं छोड़ देते। अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो उस पे क्या हो जाएगा, रस्ट, जंग लग जाएगा। तो इसीलिए उनको संभाल के रखना पड़ता है। They, however, regain their luster when polished. फिर उनको हम पॉलिश करवा के, पेंट करवा के दोबारा से उनमें लस्टर आ जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस मतलब वो कितने सख्त हैं और कितने सख्त नहीं हैं, ये देखने के लिए। ठीक है, तो सम सब्सटेंस कैन बी कंप्रेस्ड। कुछ जो चीजें होती हैं वो दब सकती हैं, कंप्रेस हो सकती हैं। वेयर एज अदर कैन नॉट बी, बल दूसरी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ट्राई, अगर हम ट्राई करें टू कंप्रेस अ वुडन बार, लकड़ी का एक टुकड़ा लेके उसको दबाने की कोशिश करोगे तो होगा, नहीं होगा, नहीं दबेगा। अ टेडी बियर, एक टेडी बियर ले लिया, सॉफ्ट सॉफ्ट कॉटन का, स्पंज का बना हुआ, कैन हाउएवर बी इजीली कंप्रेस, वो इजीली कंप्रेस हो जाएगा। सो द मटेरियल दैट कैन बी कंप्रेस्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट। तो जो मटेरियल कंप्रेस, दब जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट, मतलब नरम। The material that cannot be compressed, जो material cannot be compressed, दब नहीं सकते, are called hard, हम उनको hard बोलते हैं। When we scratch one material with other, कई बार क्या होता है, हम एक चीज को दूसरी चीज के साथ रगड़, स्क्रैच कर देते हैं, खुरचते रहते हैं। The one that gets scratch is softer, जिस पे स्क्रैच आ जाएंगे वो सॉफ्ट होगी, देन दी अदर वन, दूसरे वाली से। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी स्क्रैच अ क्रेयॉन, आपके पास क्रेयॉन कलर होंगे, आपने उनको स्क्रैच किया, किसके साथ, नेल के साथ, कील के साथ, तो क्रेयॉन के ऊपर तो स्क्रैच आ जाएंगे, पर आपकी जो नेल है वो वैसी ही रहेगी। Thus, crayon is softer material, क्योंकि crayon क्या है, is a softer material. Let us do simple activity. हम ये देखने के लिए कि कौन सी चीज हार्ड है और कौन सी चीज नरम है, बहुत सारी सॉलिड चीज लेंगे और हम देखते हैं एक एक्टिविटी। मोस खेल, मोस हार्डनेस खेल। एक साइंटिस्ट थे, मॉस साइंटिस्ट फ्रेडरिच मोस, उन्होंने एक स्केल बनाया कि कौन सी चीज कितनी हार्ड है ये देखने के लिए। ठीक है, तो ही इन्वेंटेड अ स्केल, जैसे कि आप हाइट देखने के लिए कि 1 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर, कितने इंच के हो आप, कितने फुट के हो, 5 फुट के, 6 फुट के, ऐसे ही इन्होंने स्केल बनाया ये देखने के लिए कि कौन सी चीज कितनी दबती है, कंप्रेस होती है। इट इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ वन मिनरल टू स्क्रैच अनदर, मतलब जो जिस पे स्क्रैच डाल देगी, मतलब वो कम स्केल की हो जाएगी। ठीक है, और जिस जो स्क्रैच नहीं पड़ेंगे वो ज्यादा की हो जाएगी। देर आर 10 मिनरल इन मोर स्केल, 10 मिनरल हैं। क्या क्या हैं वो सारे के सारे, टैल्क, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेस, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरेंडम, डायमंड। डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, सबसे असली डायमंड को अगर हम थोड़े से भी फोड़ेंगे तो वो नहीं फूटेगा। ठीक है, तो ये डायमंड क्या होता है, सबसे ज्यादा हार्ड होता है। तो और जो टैल्क है, जो पाउडर वाली चीजें होती हैं, वो क्या होती हैं, सबसे कम सॉफ्ट। तो उन्होंने देखा कि जो अब अलग अलग चीजें उन्होंने ले ली। ठीक है, डायमंड इज द हार्डेस्ट, डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड है। द वन स्क्रैच स्टील नेल इज मोर देन 6.5,
विच इज हार्डनेस ऑफ द स्टील नेल ऑन मोस्ट स्केल। ठीक है, ये कह रहा है द वन दैट क्रिएट्स स्टील नेल, मतलब ये स्टील का जो नेल होता है ना, जो हमारे पास स्टील की जो वो होती है, कील होती है, उसकी हार्डनेस कितनी होती है 6.5। और जो ड्रिल होती है जिससे हम छेद करते हैं दीवार के अंदर, वो और भी ज्यादा हार्ड होती है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ चीजें दे रखी हैं, मार्बल, स्टील स्पून, फिंगर नेल, डायमंड। इनको आप देखो तो इसके हिसाब से आप यहाँ से नोट करके बताओ कि किसकी कितनी ग्रेटर देन 5.5 ये बड़ी है। जैसे मार्बल है, सॉरी मार्बल है, यहाँ दिया हुआ है मार्बल। ठीक है, मार्बल, स्टील की स्पून, ठीक है, फिंगर नेल, फिंगर नेल के साथ और डायमंड, डायमंड तो सबसे ज्यादा है। तो यहां से हम देखेंगे कि किसकी 5.5 से ज्यादा है। कैसे? इनको एक दूसरे के साथ स्क्रैच करोगे। मार्बल को स्टील की स्पून पे स्क्रैच किया तो स्टील की स्पून पे स्क्रैच पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? मॉस स्केल। इससे हमें ये पता लग जाएगा मार्बल हार्ड है कि स्टील की स्पून हार्ड है। या आपके जो नेल है, फिंगर का नेल है, उसको आप स्क्रैच करोगे स्पून के ऊपर तो क्या हार्ड है आपका? अगर जोर से स्क्रैच किया तो आपका नेल ही टूट जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो नेल है वो ज्यादा सॉफ्ट है। ठीक है, ये बात इसमें बता रखी है। अब आता है टेक्सचर, मतलब उसका टेक्सचर कैसा है। मतलब उसको हाथ लगाएंगे तो वो हमें रफ रफ लगेगा या स्मूथ लगेगा। व्हेन वी टच, टेक्सचर का मतलब कोई भी चीज को हम टच करते हैं तो हमें वो कैसी लगती है, स्मूथ लगती है या रफ लगती है। ठीक है, ये होता है टेक्सचर। दिस इज कॉल्ड टेक्सचर। When we touch different material, जब हम अलग अलग मटेरियल को टच करेंगे, we find that some are smooth and some are rough. Some are smooth और some are rough. कुछ स्मूथ होते हैं, कुछ रफ होते हैं। तो उनका अलग अलग, कुछ तो मतलब बहुत चिकने होते हैं, कुछ खुरदुरे से होते हैं। ठीक है, द फील ऑफ एनी मटीरियल, मतलब वो फील हमें कैसा दिख रहा है उसको बोलते हैं टेक्सचर। द सरफेस ऑफ फ्लावर पेटल एंड ग्लास टम्बलर आर इवन। ठीक है, द सरफेस, आपका जो सरफेस है, एक तो आपका मतलब कोई आपके गार्डन में जैसे मार्बल रखे हैं, वैसे रॉक रॉक रॉक, आप रॉक ले लो। ठीक है, रॉक पे हाथ लगाओ और एक आपके फ्लावर के पेटल पे हाथ लगाओ। फ्लावर का पेटल ज्यादा सॉफ्ट है और जो रॉक है वो कैसा है? रफ। ऐसे ही ट्री का जो बार्क है, जो छिलका होता है ऊपर का तने के, वो रफ होता है। और जो फ्लावर के जो पेटल हैं वो कैसे होते हैं? दे आर वेरी सॉफ्ट, वी लाइक देम, यस। So the surface of flower petal and the glass tumbler are even. ठीक है, तो मतलब एक जैसे होते हैं। दे हैव अ स्मूथ टेक्सचर, वो स्मूथ होते हैं बहुत। आपकी जो बॉटल है, ऑल द स्मूथ सरफेस हैव नो बम्प्स, मतलब वो बिल्कुल बम्प नहीं होते हैं, उनपे कुछ भी उबड़ खाबड़ नहीं होता है। और रिज, ठीक है, गड्ढे या बम्प उठे हुए नहीं होते हैं, वो बिल्कुल प्लेन होते हैं। एंड हैव अ प्लेन सरफेस। द सरफेस ऑफ ट्री बार्क, लेकिन जो पेड़ के तने का छिलका होता है, बार्क, एंड अनफिनिश्ड वॉल, या फिर जो वॉल को अच्छे से पेंट नहीं किया गया हो, सीमेंट सीमेंट लगाई हो, तो एंड सैंड पेपर, और सैंड पेपर आर अनइवन, कैसे होते हैं? अनइवन। और उनका टेक्सचर कैसा होता है? रफ। सो वी कैन फेल्ट बम्प एंड रिज, हमें मतलब कहीं से उठा हुआ, कहीं से खुरदरा, कहीं गड्ढे, जो रफ जगह होगी वो ऐसे मिलेगी। ठीक है, तो अभी हमने इतना कर लिया। आगे की प्रॉपर्टी हम
नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू और इसको ध्यान से पढ़ना।